हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 2025 एस्पिरेंट्स के बारे में जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है। मे भी हो सकता है आप 12th में हो, आपने पूरी 11th वेस्ट कर दी, फिर उस 11th के मलाल में 2 महीने अभी और वेस्ट कर दिया, ठीक है। या हो सकता है आपने अभी 2 महीने पहले ड्रॉप लिया था, फिर अभी एग्ज़ाम आने वाला है और आपका मतलब काफ़ी कुछ सिलेबस बचा हुआ है, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो ऐसे बच्चों को एक मेरा मतलब सजेशन है कि जिनका सिलेबस बिल्कुल नहीं हुआ है, 10, 20, 30% हुआ है, आप अभी से एकदम ही मेंस लेवल पे अलाइंड हो जाओ, ठीक है। मेंस लेवल क्या होता है? मेंस लेवल मतलब जो अभी का करंट पैटर्न दिख रहा है हमें। करंट पैटर्न क्या है? फिजिक्स बहुत ईजी आ रही है, फॉर्मूला बेस्ड आ रही है ना, थोड़े बहुत एनसीईआरटी के फैक्ट से उठा के थियोरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, 2, 3, 4 क्वेश्चन, बाकी एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड तैयारी ही करो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऑर्गेनिक अच्छी आती है तो ऑर्गेनिक आपको अच्छी एडवांस लेवल की कर लो, फ़ायदा ही होगा एडवांस में भी, यहाँ भी। इनऑर्गेनिक और फिजिकल थोड़ा थोड़ा मेंस लेवल पे या फिर फॉर्मूला बेस्ड कर लो, ठीक है, चल जाएगा। फिजिकल में कुछ चैप्टर्स अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर वो जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं वही कर पाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए उन चैप्टर्स को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे ईजी वाले चैप्टर हैं उनको ढंग से कर लो। और मैथ्स मुश्किल आ रही सबको पता है, तो मैथ्स को ढंग से अच्छे एडवांस लेवल पे करना है, एडवांस की PYQ वगैरह करने हैं अच्छे से, ठीक। तो सबसे पहली बात, मेंस के करंट पैटर्न पे आ जाओ एकदम, ठीक। और 5 महीने बचे, सबको पता है, तो टाइम ज़्यादा है नहीं। लेक्चर कहाँ से देखने हैं? लेक्चर आप अगर मतलब पहले कहीं पढ़ रखो, नोट्स वगैरह बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है, उसी को रिवाइज करो। अगर नहीं करा है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, तो लेक्चर के लिए आप अनअकैडमी आइटम्स पे चले जाओ, वहाँ पे मतलब आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। लेक्चर सीरीज़ वहाँ पे अच्छी बड़ी हुई है, मतलब मेंस के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है। और नोट्स फुल वाले मत बनाना, शॉर्ट नोट बनाना केवल, मतलब लेक्चर देखा उसको, लेट से 1 घंटे का लेक्चर है, पूरा एक बार देख लिया बिना रोके, फिर उसके बाद उसको दोबारा रिवाइंड करा और बढ़ाते गए, और जहाँ पर मतलब हमें लग रहा है कुछ हम भूल सकते हैं उसको लिख लिया, इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं तो K Q1 Q2/R² ये कोई नहीं भूलने वाला है ना। हो सकता है आप रिंग वाला जो उसका फॉर्मूला होता है वो भूल जाओ, तो उन सारी चीज़ों को नोट कर लेना, ठीक। और शॉर्ट नोट अगर किसी को बनाने के रेफरेंस चाहिए तो फिर आप फिजिक्स में एडुनिटी के शॉर्ट नोट बेस्ट है ना, वो देख सकते हो। मैथ्स में एलन की हैंडबुक आती है, वो ठीक है, मतलब अच्छी है, उसमें काफ़ी शॉर्ट में अच्छी बातें लिखी हुई हैं। केमिस्ट्री में आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, केमिस्ट्री में मतलब एग्जिस्ट नहीं करता कुछ शॉर्ट नोट जैसा। फिजिकल केमिस्ट्री में हो सकता है, मतलब फॉर्मूला वगैरह मिल जाए, लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो खुद ही करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद ये हो गई लेक्चर, शॉर्ट नोट्स। अब आती है बात क्वेश्चन कौन से करने हैं। क्वेश्चन हमें करने हैं PYQs, क्योंकि 5 महीने बचे हैं। केवल अगर पिछले 4 साल के PYQ जोड़ लो, एक साल में कितनी बार JEE मेन होता है? 2 बार। एक शिफ्ट में कितने, मतलब एक बार में कितने पेपर होते हैं? करीब करीब 8 से 10 शिफ्टें होती हैं, है ना। 10 शिफ्टें होती हैं, कभी कभी 8 होती हैं। तो ऑन एन एवरेज हर साल 16 बार JEE मेन हो रहा है, कई बार 18-20 बार भी हो रहा है, 16 बार तो हो ही रहा है, ठीक। हर पेपर में 90 सवाल हैं, 4 साल का हिसाब लगा लो कितने सवाल हो गए, ठीक है। तो बहुत बड़ा नंबर बन गया, हज़ारों में, शायद 7-8 हज़ार कुछ। तो मतलब अगर उतने ही क्वेश्चन कर लिया तो काफ़ी हद तक सफिशिएंट होगा। तो ज़्यादा अभी इधर उधर के क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, चुपचाप प्यार से जो आपके क्वेश्चंस हैं PYQ में वो ही कर लो, ठीक। कौन से करने हैं? जैसे कि फिजिक्स है हमारा, फिजिक्स में 2023 के पहले कर लो, फिर 2022, 2021, इन 3 साल के रिवर्स ऑर्डर में जाओ, काफ़ी है, ठीक। केमिस्ट्री में आप वही सेम चीज़ करना है, 23, 22, 21 और एक 19 के कर लेना। मुझे 19 के थोड़े ठीक लगते हैं, केमिस्ट्री के PYQ अच्छे हैं, मतलब 2019 वाले मेंस के। और मैथ्स में सबसे पहले 2023, फिर 2021, या फिर उल्टा कर लो, पहले 2021 फिर 2023 और लास्ट में 2022, क्योंकि 2022 के थोड़े अच्छे थे, मतलब ठीक ठाक थे। तो मतलब ऐसा मान सकते हो मेंस और एडवांस के बीच का ट्रांजिशन काइंड ऑफ, तो उनको लास्ट में करना, पहले 2021 के करना, फिर 3 के, फिर 2 के, ठीक। और ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे क्वेश्चन कौन से करनी है इसकी। 2024 वाले लास्ट में एज हम मॉक देंगे दिसंबर में, अभी इसको मत टच करना, ठीक है, ज़्यादा मत कर, ठीक। तो ये बात हो गई सारी, क्वेश्चन कौन से करने उनकी। अब लास्ट की आती है टेस्ट। टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जिनके नंबर ऐसे, मतलब जो घर में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते होंगे लेकिन टेस्टों में नंबर नहीं आते होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन सॉल्विंग की स्किल है, आपके पास टेस्टिंग की स्किल नहीं है, ठीक है। इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कोचिंग वाले इसकी प्रैक्टिस आपको नहीं करा सकते ऑब्वियसली, है ना, ये मतलब आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब कोचिंग के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो आपको क्या करना है, घर पे टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है ना। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को 1 घंटे सॉल्व कर रहे हैं या फिर 1 घंटे में 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपका मेंस केवल 5 महीने दूर है, तो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट मेंस लेवल के 1 घंटे में 10 से 15 क्वेश्चन करो, एडवांस लेवल के 7 से 8 क्वेश्चन करो, है ना। और अभी तो मतलब एडवांस आपको करना ही नहीं है, मैंने इन जनरल बता दिया। अभी आपको सिर्फ मेंस करना है, ट्राई करो 15 क्वेश्चन हो जाए एटलीस्ट 1 घंटे में, ठीक है। और ज़्यादा बढ़ा हुआ 20 कर पाओ, बहुत अच्छी बात है, 15 तो ट्राई ही करो, ठीक। और बाकी टेस्टिंग के लिए आप PYQ के मॉक दे सकते हो चाहो तो, अगर आपके कोई टेस्ट सीरीज तो बहुत अच्छी बात है।
वरना मतलब आप टेस्टिंग करनी है, मतलब एटलीस्ट एवरी अल्टरनेट संडे आप एक टेस्ट लगाओ, ज़रूरी है, क्योंकि 4 ही महीने बचे हैं और उसका आखिरी महीना छोड़ दो, क्योंकि उसको फुल रिवीजन और हफ्ते में 2-3 बार मॉक दोगे। तो अभी जो आप कर सकते हो एटलीस्ट 2 हफ्ते में 1 बार मॉक लगाना है आपको। तो इन सारी चीज़ों को जो भी मैंने बताया कि टाइम कम है, इसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल लेक्चर हो सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको और PYQ सॉल्व करने हैं, टेस्ट देने हैं, इन सब चीज़ों को हमने मिला के आपके लिए एक बैच बनाया है JEE Elevate में, जहाँ पर हम आपको मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मेंस लेवल तक जाएंगे और सारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको हम करा देंगे, ठीक है, जिससे आपका मेंस अच्छे से हो जाए। एक बार मेंस अच्छे से हो जाता है जनवरी वाला, फिर उसके बाद ऑब्वियसली हम एडवांस पे भी ट्राई करेंगे, लेकिन अभी वो बैच सोनली मेंस पे बेस्ड होगा। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, अगर आपको सिर्फ यहीं तक मतलब था वीडियो से आप जा सकते हो। अब इस बैच के बारे में थोड़ी जानकारी मैं दूंगा, अगले 2-4 मिनट लगेंगे, देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस बैच में क्या है कि अगर आपका बैकलॉग है ना, या फिर आपको मतलब अभी तक गाइडेंस में नहीं सही मिल पा रही है, आपके पास रिसोर्सेज की कमी, आपके डाउट्स नहीं सॉल्व हो पाते, ठीक है, कोचिंग वाले ध्यान नहीं देते, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है इस बैच के अंदर, ठीक है। आप अब 99 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हो, अगर आप ढंग से अगले 5 महीने इस बैच को फॉलो कर लेते हो तो आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी, ठीक। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, मैंने जब जुलाई में JEE मेन 2022 में दिया था तो मेरी 74 परसेंटाइल थी, करीब 3.25 लाख रैंक थी। और जब मैंने जनवरी में JEE मेन दिया था 2023 में, अगले करीब 5-6 महीने बाद, तब मेरी 98 परसेंटाइल थी, ठीक। और हमारा क्या केस था कि हमें पता नहीं था हमारा एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, हमारे एकदम से 1 महीने पहले डेट आई थी, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है 5 महीने बाद, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड को प्रिपेयर करोगे तो 99 इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क, मतलब ला सकते हो ना, मुश्किल है ऑब्वियसली बट अचीवेबल है। अब अभी से कोई बोले भैया 99.9 आ सकती है क्या, तो हो सकता है तुम ले आओ, मैं मना नहीं करूँगा, बट थोड़ा सा अनअचीवेबल के साइड जा रहा है वो, बट ये पूरी तरह से अचीवेबल है, जो आपका ये टारगेट है ये पूरी तरह से अचीवेबल है, ठीक। इसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, देखो तो हमारे पास जो भी मेंटर्स हैं सबकी मतलब या तो 99.9 परसेंटाइल है अपने अपने सब्जेक्ट में, और एडवांस में अराउंड 1000 रैंक है। शुभाजीत भैया हैं उनकी 165 रैंक है, अभिनव भैया उनकी 1774 रैंक है, IT दिल्ली मैकेनिकल में है ना। तो इस तरह के सारे बढ़िया रैंक वाले मेंटर्स हैं हमारे पास। और अगले अपने 5 महीने 5.5 ज़्यादा लिखा हुआ है, 5 ही महीने हैं, 5 महीने हमारे साथ प्लान करो, ढंग से अच्छे से सारी चीज़ें करो और मतलब ट्राई करो कि आप अपने मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंच सको, क्योंकि अभी मतलब टाइम आप वेस्ट करोगे इधर उधर जाएगा, लेकिन यार कुछ टाइम बाद आपको रिग्रेट होगा इस चीज़ का कि यार मुझे ढंग से पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, है ना। तो ये रिग्रेट ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा फोकस हो जाओ और ढंग से जो एक फ्रेमवर्क होता है, जो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर तैयारी करो, ठीक। तो ये जो बैच है पहले बता दिया मैंने, दोबारा यहाँ लिख भी दिया है कि एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा और मेंस लेवल तक ही जाएगा, करेंट पैटर्न ऑफ JEE मेन, ठीक। कोई एडवांस की उम्मीद लेके मत आना, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मेंस लेवल पे जाएंगे, मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे, मेंस लेवल के ही डाउट सॉल्व होंगे, ठीक। बताता हूँ अभी आगे इसमें क्या क्या रहेगा बैच में। आपको इस तरह का टाइम टेबल मिल जाएगा, है ना, मतलब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हर वीक के क्या क्या टास्क हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के कब टेस्ट देना, सब कुछ मिल जाएगा हमारी तरफ से एवरी वीक के स्टार्ट में, ठीक है, अगले एक वीक का टास्क। और रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो लेक्चर के नाम पे देखो क्या मिलेगा, लेक्चर के नाम पे मतलब लेक्चर में क्या मिलेगा, जो मैंने बताया था आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो आप क्या देखोगे, आप इधर उधर देखोगे, समझ में आए ना आए दिक्कत होती है ना। हम क्या करेंगे, जो भी हमें यूट्यूब से उठाएंगे, जो भी हमें 2-3 बेस्ट लेक्चर लगेंगे, मतलब कम टाइम में जो पढ़ाते हैं मेंस लेवल के रिलेवेंट, वो हम लिंक डाल देंगे, ठीक है, कि आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से 2-3 रिसोर्सेज हैं, यहाँ से देख सकते हो, आपको जहाँ से जमे, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है मैं कहीं से एक लेक्चर दूँ, कोई बच्चा बोले भैया मुझे इनका नहीं समझ में आ रहा, तो मैं 2 से 3 लेक्चर ट्राई करेंगे हम इस बैच में देने का, हर चैप्टर का, जिससे कि आप 2-3 टीचर का मतलब कि जिससे कि आप जिससे आपको समझ में आए आप वहाँ से कर लो, है ना, कि आपको मतलब ऐसा ना हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा इन सर से मैं क्या करूँ, जैसे कोचिंग में होता है, जाते हो फिर समझ नहीं आता छोड़ देते हो क्लास, ऐसा ना हो, ठीक है। इसके लिए तो यूट्यूब से मोस्टली रहेगा, थोड़ा इधर उधर से हो सकता है, लेकिन मतलब ठीक है। तो जो भी हम प्रोवाइड करेंगे लेक्चर हाईली मेंस रेलिवेंट होगा, मेंस में 99 परसेंटाइल लाने के टारगेट को ध्यान में रखते हुए होगा, ठीक। स्टडी मटेरियल क्या करना, हम कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप सिर्फ PYQs करो, है ना, जो मैंने बताए थे स्टार्ट में, PYQs ढंग से कर लिया, अच्छे खासे क्वेश्चन है, हिसाब तुमने लगा लिया होगा, 8000-9000 कुछ बनते हैं PYQ पिछले 4-5 साल के, उतने ही कर लो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक। हमारा फोकस कहाँ रहेगा, ग्राफ पे, असर्शन रीज़न पे, ठीक है। असर्शन रीज़न हमेशा बच्चे गलत करते हैं,
ठीक है, एसेप्शन सही कर देंगे, रीज़न गलत कर देंगे, दोनों सही करेंगे तो ये नहीं जान पाएंगे कि उसका रीज़न सही है या नहीं। तो ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये कहाँ मिलेगी आपको? एनसीईआरटी में मिलेगी। एनसीईआरटी की हम आपको हाईलाइटेड पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली केमिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ ज़रूरत पड़ती है आपको शायद पूरी एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े उसके लिए। और आपको बाकी हमारे शॉर्ट नोट्स वगैरह, माइंड मैप्स वगैरह सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे स्टडी मटेरियल में। मतलब आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है PYQ, इसका हमेशा ध्यान रखना। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, डाउट सॉल्विंग। हमारा मतलब डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम बेस्ट है, मतलब मैं बोल सकता हूँ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है हमारा डाउट सॉल्विंग। ठीक है, तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, हम 3 स्टेप में डाउट सॉल्व करते हैं बेसिकली। क्योंकि बाकी सारी जगहों पे क्या होता है, डाउट सॉल्व होते हैं, अच्छे से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट लोग क्या करते हैं, तुमने क्वेश्चन भेजा, उसको वो सॉल्व करके तुम्हें सॉल्यूशन दे देंगे, तुम्हें वीडियो में बता देंगे, ठीक। बट इससे क्या होता है, इससे तो सामने वाले की नॉलेज टेस्ट हुई ना, उसने करके दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है, ऑल गुड, बट तुमने तो करा नहीं, है ना। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा इसको 3 स्टेप प्रोसेस करा है, जिससे कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले, आई होप दिख रहा हो, ये बीच में तो नहीं आ रहा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, इसमें क्या होता है, सबसे इसमें 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको हम हिंट देते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन भेजा हमें, व्हाट्सएप पे ग्रुप हम बना देंगे आपके, ठीक है, वो आप वहाँ भेज सकते हो, या फिर जो भी हमारे सॉल्वर हैं उनका आप DM कर सकते हो। हाँ, सारे सॉल्वर जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनकी अपने अपने सब्जेक्ट में से 99.89 इस तरह की परसेंटाइल है, या फिर वो IIT में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, कोई इशू नहीं आएगा किसी चीज़ में, नॉलेज में कोई इशू नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा आपने कोई डाउट भेजा और सॉल्व ना कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हिंट दिया जाता है। हिंट देने का क्या मतलब होता है कि आप खुद सॉल्व कर दो, हम तो सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई IIT में पढ़ रहा है तो उसको तो आता ही है, वो तो कर देगा, आप कर पाते हो नहीं, बात ये है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हिंट देते हैं, अगर आप उससे सॉल्व कर लो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ना कर पाओ उस केस में फिर वो आपको सॉल्यूशन लिख के या फिर ऑडियो में बोल के बता देते हैं, ऐसे ऐसे करो, हो जाएगा, ठीक। फिर तो हो ही जाता है मोस्टली, क्योंकि मतलब अगर थोड़ा सा आपने ढंग से पढ़ा है तो हो जाएगा क्वेश्चन। अगर फिर भी ना हो तो उसके केस में 3rd स्टेप आता है, यहाँ पे हम लाइव मीट लेते हैं, या फिर एकदम से कॉल शेड्यूल हो जाती है, फ़ोन करके आपको अच्छे से सारी बातें समझा देते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड। और यहाँ डाउट सॉल्विंग में क्या है, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और आपके अगर कोई कंसेप्चुअल डाउट है थ्योरी वाले, आप वो भी पूछ सकते हो, हमें कोई इशू नहीं है, हम अच्छे से बता देंगे सारी चीज़ें। तो ये मतलब 3 स्टेप डाउट सॉल्विंग प्रोसेस है, जो कि मतलब मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें हर तरीके से आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल JEE एलिवेट पर पूछ भी सकते हो किसी बच्चे से कि हमारा डाउट सॉल्विंग कैसा है, जो भी एनरोल्ड होगा बता देगा कि मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना, मतलब मेरा फेवरेट है डाउट सॉल्विंग तो, ठीक है। तो ये हो गई डाउट सॉल्विंग की बात। इसी बैच में रहेंगी चीज़ें, मतलब जो मैं बता रहा हूँ, लेक्चर मिलेगा आपको, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टाइम टेबल वगैरह मिलेगा, डाउट सपोर्ट हो गया, ठीक। अब आते हैं टेस्ट सीरीज़, CBT टेस्ट सीरीज़ है ना, ऐसा नहीं PDF दे देंगे आपको, टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड होगी, प्रॉपर कंप्यूटर बेस्ड होगी। हम कहेंगे आपको टाइम मिलेगा कि इस टाइम में देना है, और कंप्यूटर पे देना होगा, अगर नहीं है तो फ़ोन में दे लो, कोई इशू नहीं आएगा उसमें भी, मतलब सिस्टम है तरीके से डेवलप्ड है हमारा, बट ट्राई करना कि कंप्यूटर पे तो अच्छा होता है ना। और एवरी अल्टरनेट संडे होगा, 2 वीक लिखा है, 2 वीक का मतलब है 2 वीक का, एवरी अल्टरनेट संडे है ना। जैसे कि आज संडे है, आज 18 है, तो अगला संडे शायद 1 तारीख को पड़ेगा, 1 सितंबर को, तब होगा अगर आज एक टेस्ट हुआ है तो, ठीक। और दिसंबर से तो ऑब्वियसली हर वीक में 2-3 टेस्ट होंगे। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तक सिलेबस नहीं होता, हम ट्राई करेंगे सिलेबस आपका नवंबर एंड तक हो जाए, तब तक 2 वीक में 1 बार टेस्ट होगा, दिसंबर में वीक में 2 बार टेस्ट होगा, ठीक। और जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा हम फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएंगे, मैक्सिमम 3 जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। टेस्ट हो गया, उसका सोल्यूशन की क्या चीज़ है, सोल्यूशन हम आपको हैंड रिटन प्रोवाइड करवाएंगे। हैंड रिटन मतलब कि प्रिंटेड वाले नहीं होंगे, टेक्स्ट वाले नहीं होंगे, प्रॉपर हैंड रिटन सोल्यूशन होंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है कि मतलब अगर आप देखो कि किसी मेरे जैसे इंसान ने लिखा हुआ है अपने हाथों से, तो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, आपको लगता है कि इसकी क्या लाइन ऑफ थिंकिंग रही होगी, है ना। तो मतलब हमने इसे टेस्ट करके देखा बच्चों के ऊपर, बच्चे हैंड रिटन सोल्यूशन थोड़े से प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए हम हैंड रिटन सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो ये बात होगी टेस्ट की, कि टेस्ट कैसे कैसे होगा और सोल्यूशन वगैरह आपको किस तरह मिलेंगे। जो भी सोल्यूशन बनाएंगे ऑब्वियसली उनकी ये परसेंटाइल होगी और IITian होंगे, ऑब्वियसली बात है ना। तो ये होगी टेस्ट सीरीज़, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। बाकी अब थोड़ा सा बता देता हूँ मेंटरशिप के बारे में। मतलब इसी बैच में सब कुछ रहेगा, लेक्चर मिलेंगे आपको, टाइम टेबल मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, डाउट सॉल्विंग मिलेगी, मटेरियल जो भी सॉल्व करना है वो मिलेगा, प्लस मेंटरशिप भी मिलेगी। मेंटरशिप कौन करेगा, मैं करूँगा, नीता मैम करेंगी, IITians अलग अलग IIT में पढ़ने वाले बढ़िया रैंक वाले लोग करेंगे, है ना। तो क्या क्या रहता है मेंटरशिप में, एक तो वो हो गया कि आपको पर्सनली कभी कोई दिक्कत आ रही है, आप सीधे कॉल कर लो, मेरे से बात कर लो, जिससे भी आपको बात करना है मेंटर्स में से, जिसको आपको पसंद हो, जिसकी रैंक आपको अच्छी लगती हो, उससे बात कर लो, हमें कोई इशू नहीं है, पूरी टीम का नंबर रहेगा आपके पास। और
और चीज़ें इसमें क्या रहती हैं कि आपको गूगल मीट होती हैं, आपके साथ 1 to 1 होती हैं, ठीक। जैसे कि एक गूगल मीट है, इसमें एक आप रहोगे, एक मैं रहूँगा या फिर प्योर मेंटर रहेगा। हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को लिखेंगे बढ़िया से, अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे, है ना, मतलब आपके बारे में, और फिर उसका जो आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। और ये हो गया। और एक होता है कि टॉप रैंकर्स के साथ हम आपका एवरी अल्टरनेट संडे एक सेशन करवाते हैं, जिसमें अपनी मतलब बताते हैं मैंने कैसे कैसे चीज़ों को करा था, है ना। तो बढ़िया होता है, मतलब आपको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलती है उससे, जो आप यूट्यूब पे ढूंढने जाते हो, है ना। यूट्यूब पे भटक जाते हैं, भटकोगे नहीं, ठीक। और बाकी हम सेशंस लेते हैं एवरी सैटरडे होती है ये चीज़। वहाँ पे हम आपको वो, जैसे कि कोई टॉपिक पर बात होती है, जैसे एक मान लेते हैं मैकेनिक्स टॉपिक हो गया था, हाउ टू मास्टर मैकेनिक्स एक टॉपिक हो सकता है, हाउ टू डू गुड टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी एक टॉपिक हो सकता है। इन सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं, ठीक। तो एक चीज़ ये हो गई, मेंटरशिप में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। टॉपर वाले गाइडेंस सेशन हो गया, 1 to 1 सेशन हो गया, कॉल पे कभी बात कर सकते हो, टाइम टेबल हो गया, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप बता सकते हो हमें, है ना। तो एकदम बढ़िया से सारी चीज़ों के लिए आपको गाइडेंस मिलती है, ठीक। तो ये होते हैं, बस खत्म है। हाँ, तो बेसिकली बैच की थोड़ा बता देता हूँ मैं डिटेल। तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। इस बैच में आपको सबसे पहले लेक्चर मिलेंगे, टाइम टेबल मिलेगा, क्वेश्चंस जो भी आपको प्रैक्टिस करने मटेरियल वो मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट पूरा मिलेगा, वही टॉप रैंकर्स के द्वारा सब कुछ बता दिया, मेंटरशिप मिलेगी, ठीक। तो ये पांचों चीज़ें आपको जो भी ज़रूरत होती है एक अच्छी रैंक लाने के लिए, टारगेट अपना जो है उसको अचीव करने के लिए, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। बैच स्टार्ट कब से हो रहा है भैया? बैच स्टार्ट हो रहा है 21 अगस्त से, अगले 4 दिनों में, ठीक है। आज 18 है, तो अगले 4 दिन में हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है ₹5000 टिल जेई मेन जैन, ठीक है। मतलब जेई मेन जैन तक के, जब तक हो नहीं जाता तब तक ये बैच वैलिड रहेगा। आपके डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, लेक्चर वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा, जो भी आप डिमांड करोगे। और इसकी फ़ीस ओनली ₹5000 है अगले 5 महीनों की, जब तक एडवांस हो नहीं जाता, मेन्स हो नहीं जाता, सॉरी, ठीक है। तो अगर आपको बैच एनरोल करना हो तो आप मुझे DM कर सकते हो @ash_jai, मेरी ID यहाँ पे शेयर की हुई होगी, जो भाई तो मेरी ID ये मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। नीचे थोड़ा पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, @ash_jai, ठीक है। तो मेरी ID है, आप टेलीग्राम की, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो एनरोलमेंट के लिए, या फिर आपको मतलब अगर कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है, इस बैच के बारे में कुछ जानना है, आप मेरे से पूछ सकते हो। एनरोलमेंट की लिंक सिर्फ मेरे से लेना, कहीं और किसी से लिंक लेकर उस पर पेमेंट मत करना, जो कि थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रही है आजकल, उसका भी सोल्यूशन करेंगे। बट हाँ, तो किसी और से लिंक मत लेना, लिंक सिर्फ मेरे से लेना पेमेंट का। और आपको अगर एनरोल करना है बहुत अच्छी बात है, नहीं करना है तो भी पढ़ाई अच्छे से कर लो। मैंने शुरू में सारी बातें बता दी हैं, क्या क्या कैसे करना है। ढंग से पढ़ाई करो, अगले 5 महीने का अच्छे से यूज़ करो, अपने मैक्सिमम आउटपुट पर पहुँचो, क्योंकि हमारा यही काम है आपकी जेई प्रिपरेशन को मैक्सिमम आउटपुट पर पहुँचाना। सो ठीक है, तो पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, लेट्स एलिवेट योर जेई प्रिपरेशन विद जेई एलिवेट। बाय बाय।